रामपुर गांव में मोहन नाम का एक लड़का अपनी माँ रेखा और पत्नी मीना के साथ रहता था। मोहन रोज शहर काम पर जाया करता था। एक दिन मीना की सहेली गीता का फोन आता है। हेलो मीना, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम्हारे क्या हाल है? पहले मैं इतनी ठीक नहीं थी, लेकिन अब मैं बहुत अच्छे से अपने पति के साथ रहती हूँ। क्यों, ऐसा क्या हुआ? पहले मैं अपनी सास के साथ रहती थी, लेकिन मैंने अपने पति को बोला अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ाओ। ये रोज रोज चिक चिक करती हैं और ठीक से काम भी नहीं करने देती। तो तुम्हारी सास तुम्हें परेशान करती थी क्या? नहीं यार, मुझे तो बस आजादी चाहिए थी। रोज सर पर पल्लू रखकर काम करना घर एक कैद खाने जैसा लगता था। अब ना सर पे पल्लू की जरूरत और ना कोई फिक्र। मेरी मान, तू भी मोहन से बात कर और अपनी सास को वृद्धाश्रम भेज दे। तेरी लाइफ भी आराम से कटेगी। मीना रात भर गीता की बात को मन ही मन सोचती रही। अगली रात जब मोहन लौटा तो मीना ने अपनी बात कही। सुनो जी, मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। पूरे दिन काम करना ये सब मेरी लाइफ नहीं है। मेरी लाइफ मुझे आज़ादी से जीनी है। इसीलिए आप अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आइए। हम उनको हर महीने पैसे भिजवा देंगे ताकि वहाँ उनका पूरी तरह ख्याल रखा जाए। मीना, ये अचानक से तुमको क्या हो गया? अगर माँ ने तुमको कुछ बोला है तो मुझे बताओ, मैं उनसे बात करूंगा। मुझे कोई परेशानी नहीं है, बस मुझे अलग रहना है। अगले दिन सुबह मोहन अपनी माँ को बोलता है, माँ, मैं पूरे दिन घर से बाहर रहता हूँ और मीना आपका अच्छे से ख्याल नहीं रख पाती। इसीलिए मैं आपको वृद्धाश्रम भेज रहा हूँ ताकि आप वहाँ अच्छे से रह सको। नहीं बेटा, बहू मेरा पूरा ख्याल रखती है। वो तो मुझे उठने भी नहीं देती और सारा काम खत्म कर देती है। वो तो बहुत ख्याल रखती है मेरा। माँ, जब मुझे काम से शहर में रहना पड़ेगा तब आपका ख्याल कौन रखेगा? मोहन धीरे धीरे अपनी माँ को अपनी बातों में फंसाकर वृद्धाश्रम के लिए मना लेता है और अगले दिन ही उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आता है। मीना अगले दिन अपनी सहेली को भी अपने घर बुला लेती है और दोनों पूरा दिन टीवी देखती हैं और गपशप करती हैं। इस बीच शाम हो जाती है और गीता अपने घर चली जाती है। इस सब की वजह से मीना इतना थक जाती है कि वो घर का कोई भी काम नहीं कर पाती और सो जाती है। मोहन जब घर आता है तो वो घर की ये स्थिति देखकर हैरान रह जाता है। मीना, ये तुमने क्या कर रखा है? जल्दी से ये सब ठीक करो और खाना ले आओ। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। हाँ, आज गीता आ गई थी, इसीलिए घर ऐसा पड़ा हुआ है। मैं अभी खाना बनाती हूँ। क्या, तुमने अभी तक खाना भी नहीं बनाया? घर की ये स्थिति देखकर और खाना ना मिलने पर मोहन गुस्सा होकर सो जाता है। मीना सोचती है, अच्छा हुआ ये सो गए, वरना मुझे रात में खाना बनाना पड़ता। मीना अपनी सास रेखा के जाने से इतनी खुश थी कि उसे अपने पति के खाने की भी फिक्र नहीं थी। अगली सुबह जब मोहन शहर चला जाता है तो दोपहर में अचानक मीना की माँ सुनीता वहां रोते हुए आती है। क्या हुआ माँ? आप रो क्यों रही हो? आप ऐसे कैसे बिना बताए आ गई? सब ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं है बेटा। तेरे भाई ने मुझे घर से निकाल दिया और वो मुझे वृद्धाश्रम भेज रहा है। उसका कहना है कि मैं उस पर बोझ बन गई हूँ। भैया ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो आपको कैसे छोड़ सकते हैं? वो आपके बेटे हैं, उन्हें आपको साथ में ही रखना होगा। मैं शाम को इनसे बात करती हूँ। शाम को जब मोहन घर आता है, सुनिए जी, आपको भैया से बात करनी होगी। उन्होंने माँ को घर से निकाल दिया है और उनको वृद्धाश्रम भेज रहे हैं। आप उनको समझाइए कि वो ऐसा ना करें। लेकिन मीना, मैं उन्हें कैसे समझा सकता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारे कहने पर अपनी माँ के साथ भी यही तो किया है ना। मीना को अपनी गलती का एहसास होने लगता है और वो मोहन से माफ़ी मांगती है। मुझे माफ़ कर दीजिए, आप सासू माँ को वापस ले आइए और उसके बाद भैया के पास भी जाइए और समझाइए कि वो ये गलती ना करें। तभी अचानक से सभी हंसने लगते हैं। घबरा मत, मुझे किसी ने नहीं निकाला है। और तभी पीछे से मीना का भाई और रेखा वहां आ जाते हैं। बहू, मैं भी कहीं नहीं गई थी, बल्कि तेरे ही घर पर थी। मीना ये सब देखकर हैरान रह जाती है। हमें जीजा जी ने तुम्हारे बारे में बताया कि तुम उनकी माँ को घर से बाहर निकालने के लिए बोल रही हो। मैंने ही जीजा जी को उनको हमारे घर पर छोड़ने के लिए बोला और फिर सभी ने तुमको सबक सिखाने के लिए ये सब किया, ताकि तुम ये समझ सको कि हम जैसा करते हैं वैसा ही भरते हैं। मुझे माफ़ कर दीजिए सासू माँ, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। माफ़ी नहीं बहू, तुम दोनों हमेशा खुश रहो, मैं तो बस यही चाहती हूँ। अंत में रेखा
और उसके बेटा बहू आपस में पहले की तरह खुशी खुशी रहने लगते हैं। यह कहानी आपको कैसा लगा हमें कमेंट पे बताइए और ऐसे ही दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए।